नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके माइंड में, दिमाग में इतने इश्यूज घूम रहे हैं जिनको एक साथ आप एड्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, 6 लेन का एक हाईवे है, 6 व्हीकल्स आसानी से एक साइड मूव कर सकते हैं उस हाईवे पर। लेकिन अगर 50 व्हीकल्स एक समय पर उस हाईवे पर मूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कैओस क्रिएट हो जाएगा। भाई तू अपनी गाड़ी आगे ले, पीछे ले, ये सब चीजें होंगी। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक मोबाइल फोन जिसकी रैम इतनी है 10 एप्लीकेशंस आसानी से एक साथ उस मोबाइल फोन में चल सकती हैं। लेकिन आप 50 एप्लीकेशंस खोलोगे तो क्या होगा? मोबाइल हैंग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर माइंड में 2-3 इश्यूज चल रहे हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके आसानी से उन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हो। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में एक साथ चलती हैं। यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ तो क्या, शादी के लिए घर से प्रेशर, दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कमा रहे हैं, उसने मुझे ये बोल दिया, वो अपने आप को क्या समझती है, यार एक तो रिश्तेदार खून पी जाते हैं, मकान मालिक को किराया देना है, रूम चेंज करना है, न जाने क्या क्या हमारे दिमाग में एक साथ चलता रहता है जो कि स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेस से दोस्तों हमारे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं कर सकते। इवन नॉर्मल से नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हम आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो उस एग्जाम में परफॉर्मेंस कम हो जाती है। क्यों? स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दिमाग में स्ट्रेस होता है इसी वजह से। चलो ये तो पढ़ाई से संबंधित एग्जाम्पल है, आप नॉर्मल एग्जाम्पल ले लीजिए। 2012 में मैं टीसीएस में जॉब करता था, बेंगलुरु में काम कर रहा था। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम था, काफ़ी रिगरस टाइप का हमारा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ बोलता, क्लाइंट की अलग से एक्सपेक्टेशंस, जॉब चेंज कर लूँ, कंपनी चेंज कर लूँ, बेंगलुरु से दिल्ली में ट्रांसफ़र ले लूँ, न जाने क्या क्या चल रहा था उस समय माइंड में, जो कि स्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका था। मैंने सोचा घर जाता हूँ, घर जाके आसानी से एक अच्छा डिसीजन लूँगा। फ्लाइट्स की टिकट पहले से बुक करा रखी थी और मैं पहुँचा एयरपोर्ट पर। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट में एंटर करने लगा तो मेरे पास आईडी नहीं है। आईडी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ। देखो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे आईडी प्रूफ होते हैं, लेकिन एक भी नहीं था उस समय क्योंकि पर्स नहीं था, पर्स रूम पर ही रह गया था। तो काफ़ी रिक्वेस्ट मैंने उनसे की, लेकिन रूल्स आर रूल्स, उन्होंने नहीं जाने दिया और फ्लाइट छूट गई। आपको लगता है ये स्ट्रेस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है? शायद मेरे पास इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे पास आईडी नहीं है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए ताकि मैं अपनी फ़्लाइट ले सकूँ। उस समय मेरे पास एक बैग था और बैग के अंदर था एक फ़ाइल जो हमारी ट्रेडमार्क वाली फ़ाइल होती है, जिसमें हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। उस फाइल में सैलरी स्लिप्स थी और पैन कार्ड भी था, क्योंकि सीए से बात करनी थी इनकम टैक्स के सिलसिले में। लेकिन उस समय ये याद नहीं आया, और जब याद आया तो आई सिर्फ चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि फ्लाइट तो जा चुकी थी। तो कहने का एसेंस ये है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है। देखो दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है स्ट्रेस की वजह से। पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही होगी अगर दिमाग में स्ट्रेस रहेगा। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैनेज करने से पहले आपको पता भी होना चाहिए स्ट्रेस है क्यों। स्ट्रेस देखो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहला रीज़न है डर। कई बार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यूपीएससी क्लियर होगा या फिर नहीं। ये सिर्फ देखो इल्यूजन है, जो कुछ अभी घटित हुआ ही नहीं है उसके बारे में हम कई बार बहुत सोच लेते हैं। देखो यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं, इस आउटकम को हम प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लगातार इस बारे में सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली चांसेस कम होते जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। फ्यूचर का रास्ता हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हमें जाना कहाँ है, लेकिन फोकस सिर्फ प्रेजेंट पे होना चाहिए। नेक्स्ट, छोटी छोटी चीजें घटित हो जाती हैं और उनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इवेंट हमेशा न्यूट्रल होती है।
हम उस इवेंट को कलर देते हैं, हम उस इवेंट को मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज में कोई मॉक लिया और उस मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए। यह सिर्फ एक इवेंट है। अब यह आप पे डिपेंड करता है आप उस इवेंट को कैसे लोगे। या तो आप उस इवेंट को नेगेटिव ले सकते हो, मार्क्स खराब आ गए, दिक्कत हो गई, यार मेरी तैयारी नहीं है, टेस्ट कैसे क्लियर होगा, इन सब बातों के बारे में आप सोच सोच के दिमाग खराब करोगे। लेकिन इसी इवेंट को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। अच्छा हुआ गलतियों का पता लग गया, अब स्ट्रेटेजी चेंज की जा सकती है, दुगनी एनर्जी के साथ तैयारी की जा सकती है। उसी इवेंट को आप पाथ ब्रेकिंग इवेंट बना सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसी इवेंट को लेते क्या हो, कैसे हो। आप सेम इवेंट को पॉजिटिव मैनर में भी ले सकते हो और सेम इवेंट को नेगेटिव मैनर में भी ले सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, नेगेटिविटी दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एक फेमस कहावत आपने सुनी होगी, बदल लोगे अपनी नज़र तो बदल जाएंगे नज़ारे। इसके अलावा दोस्तों कई बार पास्ट की कुछ घटनाओं के बारे में भी हम बहुत बार सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। सबको पता है, हम सब मैच्योर हैं, पास्ट की घटनाओं को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट हमारे सामने है जो कि एक बड़ा तोहफा है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं। दोस्तों आपको नदी की भांति बनना होगा। रिवर्स, डू नॉट गो रिवर्स। नदी सिर्फ आगे बढ़ती है, अपनी मंजिल की तरफ कूच करती है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन घटनाओं से सीखो और आगे बढ़ो, बजाय इसके कि व्यर्थ में उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचा जाए। इसके अलावा दोस्तों कई बार छोटी छोटी बातें भी दिमाग में घूमती रहती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आप एक बात बताइए, लाइट का एक स्विच होता है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब तो यह हुआ आपका जो स्विच है उस पर्सन के पास है जिसने आपको कुछ कहा है, तभी तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है और स्ट्रेस बन के इमर्ज हो रही है। आप एक काम कीजिए, कभी आप लाइफ में किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरे पर्सन से, हमारी एक्सपेक्टेशंस कई बार फुलफिल होती नहीं, इसी वजह से दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ घूमती रहती है। तो एक्सपेक्टेशंस कम से कम कीजिए, स्ट्रेस कम से कम आएगा। इमीडिएट स्ट्रेस को दूर करने के दोस्तों बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को नेचर यानी प्रकृति की गोद में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अगर कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है। अपनी हॉबी को आप परफॉर्म करोगे तब भी स्ट्रेस रिलीफ में काफ़ी मदद मिलती है। मेडिटेशन से कईयों को फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो स्ट्रेस को दूर करने के लिए। लेकिन अंत में जिन भी इश्यूज़ की वजह से आपको स्ट्रेस था उन इश्यूज़ को एड्रेस करना ही होगा। आप ठंडे दिमाग से एक एक इशू के बारे में सोचिए और ये पता लगाइए क्या किया जा सकता है, ताकि बार बार वो इशू आपके दिमाग में फिर से घूमने ना आए, विचरण करने ना आए। एक एक करके आप इश्यूज को उठाइए और आगे का पाथ सोचिए क्या किया जा सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बात यहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज की नहीं है। आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगानी है। अगर स्ट्रेस रहेगा तो आप कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से नहीं पढ़ सकोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।